हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। तो चलो पहले बैंक निफ्टी से ही बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। जब भी हम यहाँ पे पहले से प्लान बना रहे थे कि इस रेंज के ऊपर जाएगा तो मार्केट को अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, यहाँ से भी ट्रेड किया, यहाँ से भी ट्रेड किया। अब मार्केट कुछ इस तरह से क्लोजिंग दिया है जो कि इनडिसीजन टाइप का है। देखो, ऐसा इनडिसीजन टाइप का मार्केट में मूवमेंट तो तब होता है जब आप देखोगे, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं चलूं तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये मैं बताता हूं कि क्यों इस तरह का मूव हुआ, क्यों इस तरह का मूव मुझे दिख रहा है या आपको दिखा। यहाँ पे ये होता क्या है, मार्केट में कभी भी मार्केट एक बड़ा मूव मिल चुका होता है मार्केट में और एक करेक्शन मिल चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक रिट्रेस हो गया या कुछ भी बोल लो, कोई फॉल समझ रहे या जो भी है। ठीक है, अब देखो इस बड़े मूव में कहीं भी एक जगह भी हॉल्ट नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मार्केट आराम से रुका है और आराम से गया है। और उस बीच में, उसके रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सा मार्केट होता है। और यहाँ पे जो सेलर होते हैं, जो स्ट्रैडल सेल करने वाले होते हैं, खास करके स्ट्रैडल सेल करने वाले, तो स्ट्रैडल सेल करने वाले के लिए दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाता है। जैसे ये नीचे के लेवल आप देखोगे तो 44,000 का एक लेवल मिल गया और ऊपर का लेवल देखोगे ये और ये लेवल। ठीक है, तो ये लेवल ले चलते हैं नियरेस्ट 44,500 का जो ऊपर से कॉल, ठीक है, नीचे का पुट, दोनों स्ट्रैंगल सेल करके बैठ सकते हैं। यानी दोनों की प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है अगर इस बीच मार्केट एक्सपायरी तक रहा तो। इस तरह से हम पोजीशन बना लेते हैं कभी भी, अगर इस तरह का मार्केट रहा एक बड़े मूव के बाद बीच में जब ओपन हो जाए तो। अब चलो नेक्स्ट डे मंडे हम क्या करेंगे, मंडे के लिए हम प्लान क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ऐसे लेवल ढूंढ लो कि जहाँ से एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। तो सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट अभी नियरर ये सपोर्ट बन रहा है जहाँ से मार्केट ने शार्प रिवर्सल किया है, बिल्कुल उस लेवल के आसपास। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस देखो, एक ये गैप बना हुआ, ये गैप के ऊपर ये मतलब 44,500 के आसपास एक ऊपर का लेवल है और एक नीचे का लेवल ये बन गया। ठीक है, अगर मार्केट को अपसाइड की ओर जाना भी होगा, अगर मार्केट को अपसाइड की ओर जाना भी होगा तो मार्केट को सबसे पहले इस गैप को फिल करेगा। यानी अगर मैं देखूं तो इस रेंज के ऊपर, यानी मार्केट यहीं कहीं ऊपर ओपन होता है तो ये गैप तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बियरिश कोई होना चाहते हैं, बियर साइड में उनका थिंकिंग लग रहा है कि हाँ बियरिश हो सकते हैं, तो बियरिश होने के लिए सोचो, देखो कितना बड़ा अभी रेंज है, ये रेंज के नीचे ही बियरिश होगा 44,000 के नीचे। यानी गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारे लिए एक सीन बन जाएगा कि डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड का ट्रेड लेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेवल तक अगर डाउन साइड खुलती है मार्केट और नीचे आती है और इस स्विंग के नीचे जाता है तभी डाउन साइड का ट्रेड होगा। बाकी अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो तो आप सेल मत मारो, चांसेस ज़्यादा है कि ये ऊपर की ओर फिर ट्राई करेगा। क्यों? अब इसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली में चल लो। डेली के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डेली के टाइम फ्रेम में आप देखो, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखोगे आप, मूव देके ये आ चुका है, एक बार जाके फिर यहाँ आ चुका। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कभी भी इस तरह से लो ब्रेक होना होता है तो यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल बनती है और तब नीचे आता है, तब ये बहुत अच्छा नीचे जा सकता है। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी ये यहाँ तक आया है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो हो सकता है कि और टाइम में ये चल के इस लेवल के ऊपर भी क्लोज हो सकता है। चलो क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, हमें मंडे का सीन पता चल गया है जो
लेवल्स है बने हुए, वो लेवल्स को याद रखेंगे, उसी लेवल के बीच में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं निफ्टी पे, देख लेते हैं निफ्टी का क्या सीन है। निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी का देखने के लिए आप बिल्कुल, निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बेयरिश है निफ्टी का। अगर देखो, अगर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, निफ्टी का अगर देखोगे, ये देखो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और फिर यहीं पे क्लोज हुआ। आप एक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हैं। जब भी एक स्ट्रक्चर से बाहर जाते हैं तो बहुत ही रिस्की होता है, और उससे पहले एक सेलिंग और एक बड़ी गैप डाउन सेलिंग, इस तरह की जब सेलिंग होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि वीक होता है। चलो मार्केट अगर नीचे खुलती है, मार्केट अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मार्केट अगर इस रेंज पे बंद हुई है और यहीं पे खुलती है, तो यहाँ से ये नीचे जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका टारगेट वो हो जाएगा, ये यहाँ तक आने का चांसेस है। ठीक है, अगर बेयरिश हुआ तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बाकी देखेंगे निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसके लो को मार्क कर लो, इसके लो के नीचे जाएगा, लास्ट डे के लो को मार्क कर लो, उसके नीचे जाएगा तभी शॉर्ट करना, अदरवाइज शॉर्ट मत करना। ठीक है, चलते हैं अब स्टॉक्स कुछ हैं। पहला स्टॉक है हमारा हाउसिंग बुल फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग। इंडियाबुल हाउसिंग का देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये चार्ट जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखोगे एक मूव यहाँ से यहाँ तक आई थी, यहाँ से मूव आने के बाद एक बार जाने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे यहाँ आ गया। जब ये पहले दिन जब ये बाइंग आई थी, उसके बाद कंटिन्यूएशन बाइंग हम जा सकते थे, शॉर्ट कवरिंग के बाइंग। नेक्स्ट डे जो शॉर्ट कवरिंग की बाइंग नहीं, लॉन्ग पोजीशन के भी बनने लगे, और ये बहुत ही अच्छी एक क्लोजिंग दिया है जो लास्ट के 2 हाइज को क्रॉस कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट सा सीन बना है। तो हमें याद रखना है कि 175 के ऊपर जैसे ही जाएगा हम इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक साइड का बताया था। एक साइड में सेम इस तरह का कुछ सीन था जिसमें मैं रिवर्सल के लिए सोच रहा था, और एक साइड बहुत ही अच्छे कैंडल से फॉल भी हुआ था। आप पीछे के वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ उसी तरह का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे जाके एक रेंज में फंस रहा। ठीक है, लास्ट डे एक सेलिंग है जो पूरे 4-5 दिन की सेलिंग को 4-5 दिन के कैंडल्स को कवर कर रही है, और एक छोटी सी कैंडल बनी है। अगर इसके नीचे यानी 184.7 यानी 184 मान लो, 184 के नीचे जब जाता है आप इसको ट्रेड करना, यहाँ तक का टारगेट लेके चलना, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। बस याद रखना कि इंट्राडे में जब भी आप एंट्री लो तो थोड़ा सा एंट्री एग्जिट पे ध्यान रखना कि एंट्री एग्जिट को कैसे आपको देखना है। ठीक है, एंट्री एग्जिट पे भी सोच रहा हूँ एक दिन क्लास करा दूँ कि कैसे आपको किस तरह से, अगर आपने प्लान बनाया है तो इंट्राडे में उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वो देखेंगे बाद में, आज टाइम नहीं मिल पाया। ये देखो लास्ट डे का, ये मेरा ब्रिटानिया का पहले से सजेस्ट किया हुआ था। ब्रिटानिया का इस वाले चार्ट में अगर देखोगे, ब्रिटानिया को ये लेवल मैंने दिया था कि 4560 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो एक बाइंग आ सकती है। लास्ट डे जाके टच भी करा है इसके ऊपर, इसके आसपास, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऊपर की ओर लोज इसके शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब इस कंडीशन में ऊपर की ओर लोज शिफ्ट होते हैं तो हमें बिल्कुल ये वेट करना चाहिए कि एक ऐसे ट्रेंड लाइन सा कुछ बन रहा है। देखो ट्रेंड लाइन ट्रेड करना एक अलग बात होता है, लेकिन जनरली अगर आप साइकोलॉजी समझते हो इस ट्रेंड लाइन के पीछे का, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। देखो अब ऐसा चीज़ है, ब्रिटानिया 1-2 दिन तक देखना, टेस्ट करना, पता लग जाएगा। अब ब्रिटानिया यहाँ से यहाँ तक फॉल हो चुका है। आप यहाँ ट्रेंड लाइन देख रहे हो कि यहाँ लो जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा या जो भी है। तो ये कुछ जगह पे आप गलत भी हो सकते हो ट्रेंड लाइन को लेकर। जैसे मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, जैसे अगर मेरा एग्जांपल लो, मैं ये सोचता हूँ कि अगर फॉल हो चुका है तो इस फॉल के अकॉर्डिंग एक पुल बैक ऊपर की तरफ आएगा। अब वो कितना आएगा
वो डिपेंड करता है उसके फॉल की साइज के ऊपर कि कितने ऊपर से ये डाउन आ रहा था। ठीक है, तो अब यहीं से आप नीचे के लिए सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता। मुझे क्या लगता है कि मैं इसको तो कभी भी ट्रेड करूँगा तो ये ट्रेड करूँगा इस लाइन के ऊपर, अगर यहाँ के पास ओपन हो और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, मैं ट्रेड ले लूँगा और ले लूँगा। बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, मे भी यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल से ये आया है। दूसरे दिन मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डे ये देगा और ज़रूर देने वाला। ठीक है, चलते हैं आप दूसरे स्टॉक्स पे देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक्स मेरा क्या है? दूसरा स्टॉक है ट्रेंट। ट्रेंट ट्रेंट का प्राइस एक्शन इंट्राडे में थोड़ा सा अजीब सा बनता है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश मत करना। ट्रेंड ऐसे भी कोई भी स्टॉक का ट्रेड करो 15 मिनट में ट्राई करो। आप देखो यहाँ पे यहाँ से लगातार अपसाइड के लिए मूव आ गई। फर्स्ट डे इससे सेकंड लास्ट डे, इससे सेकंड लास्ट डे आप देखोगे इसको तो इसमें बायर ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, और यहाँ जैसे ही नेक्स्ट डे ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो सेलर यहाँ से स्टार्ट हो गए अपना सेलिंग करना। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 2000 के नीचे अगर मार्केट ये जाती है तो मैं इसको ट्रेड करूँगा। अब इसको ट्रेड करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है इसके ट्रेड करने का, कि जैसे आप इसको 15 मिनट में देख लो या आवरली का देख लो। एक मिनट, आवरली का देख लो, सॉरी आवरली आ गया, ये 15 मिनट आ गया। ठीक है, चलो 15 मिनट से समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। ये देखो ये लेवल है आपका कि इसके नीचे आपको सेल करना। ये यहाँ पर मार्केट रेंज में बना हुआ था, अब यहाँ से गिर के ये रेंज में बना हुआ था, तो या तो मार्केट इस रेंज में ओपन हो यहाँ नीचे आ जाए। अगर इसके ऊपर ओपन ही हो जाता है या ऊपर ट्रेड होने लगता है तो ये ट्रेड करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं से रिवर्सल देगा, तब यहाँ तक आएगा फिर नीचे तक आएगा। ठीक है, तो 15 मिनट में आप इसको इस तरह से प्लान बना सकते हो। अब चलते हैं यहाँ, अच्छा ठीक है, सारे तो हो गए यहाँ पे हमारे स्टॉक्स, बैंक निफ्टी निफ्टी। और मैं वीकली का जो स्विंग का स्टॉक्स जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मंडे को आप लोगों को दे दूँगा। हमारे पास 5 स्टॉक होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसमें आप 1 वीक के लिए पैसे डाल सकते हो, मीन्स पोजीशन अपनी बना सकते हो और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। 5% मिनिमम टारगेट, अगर टारगेट 5 से ज़्यादा जाता है तो ट्रेल करते रहेंगे उसमें। तो मंडे को मैं आपको वीकली के लिए कुछ स्टॉक सजेस्ट कर दूंगा। वो कैश के स्टॉक होंगे, कोई भी ओवरसाइज ट्रेड मत करना उसमें। ओवरसाइज ट्रेड करोगे लॉस ही करोगे, क्योंकि उसमें आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। बाकी इंट्राडे के लिए है तो ये सारे एफएनओ के स्टॉक है जो एफएनओ में लिस्टेड है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लगातार करते रहें। थैंक यू।